नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल पर। दोस्तों, आज हम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो वॉर हो रही है। बलूचिस्तान वैसे तो पाकिस्तान का ही एरिया है, लेकिन वो बलूचिस्तान लोग अपना एरिया उनको मानते नहीं हैं, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह बलूचिस्तान का मसा खेल। सुबह का वक्त था। एक आम सुबह की तरह लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां आ जा रही थीं। फिर एक हाईवे पर अचानक 30-40 हथियारबंद लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। लोगों से आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। उनमें से कुछ लोगों को अलग लेकर गए, फिर उन्हें एक साथ खड़ा करके गोली मार दी। जब तक सिलसिला खत्म होता तब तक 23 लोग मारे जा चुके थे। आईडी कार्ड देखकर गोली मारने का मतलब था कि कुछ खास लोगों को टारगेट करके मारा गया है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों में इस किस्म का ये सबसे बड़ा हमला था। इस दिल दहला देने वाले हमले ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमला अचानक से हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर 25 अगस्त की रात से ही शुरू हो गई थी। 25 अगस्त की रात चार अलग अलग जगह पर 4 इंसिडेंट होते हैं। रात में 11 लोगों की हत्या होती है। 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद होती है। पंचगंगा और कवेटा में बम धमाके होते हैं। बेला में फ्रंटियर कोर के कैंप पर कब्जा होता है। ये सारी चीज़ पाकिस्तान के सिर्फ 48 घंटे में होती है। अब जब इतना बड़ा हमला होता है तो कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ इन पर हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ली। वहीं PLA, जिसके साथ इंडिया का नाम जोड़ा जाता है। इसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान के जवाब देने की। तो पाकिस्तान आर्मी ने जवाबी कार्यवाही में 21 एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद 27 अगस्त को पाकिस्तानी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सब को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब आता उस तारीख पर जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। ये तारीख बहुत मायने रखती है और इस तारीख की वजह से ही BL की चर्चा भी है। दरअसल 26 अगस्त को नवाब अकबर बुख्ती की बरसी आती है। इस तारीख को 2006 में पाकिस्तान की फ़ौज ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इस एक नाम से इतना तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और BL की लड़ाई पुरानी तो काफ़ी है, पर सवाल तो ये आता है साहब कि BL ने कुछ खास लोगों को ही निशाना क्यों बनाया। इन्हें आज़ादी चाहिए, किससे और क्यों? और ये नवाब अकबर बुक्की कौन थे जिनकी बरसी पर PLA ने हमले किए? BL के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको कुछ समझाता हूँ। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कुल 4 प्रोविंस है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में पड़ता है और इसका बॉर्डर 2 देशों से लगता है, ईरान और अफगानिस्तान। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, जिसके एरिया लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान की 44% ज़मीन बलूचिस्तान में है, हालांकि आबादी 5% से कम है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, जो मैरी टाइम ट्रेड के लिए काफ़ी अहम है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर दिया है। ये चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का हिस्सा है। इसके अलावा मिनरल्स की माइनिंग की भी छूट भी चाइना को दी है। दौर में चीन पाकिस्तान का सबसे अहम मददगार बनकर भी उभरा है। आरोप लगते हैं साहब कि पाकिस्तान इसका बदला बलूचिस्तान को बंधक बनाकर चुका रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का अंकुश भंडार है। पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज का 20% नेचुरल रिसोर्सेज यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नवल बेस बलूचिस्तान में हैं। यहीं के चुगाई में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था।
अब इससे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब सोचो, जिस जगह पर इतना सब कुछ हो वह कितनी खूबसूरत, आलीशान और शानदारगी होगी। वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट चला रखे होंगे, जॉब्स की कोई कमी नहीं होगी। आबादी 5% से भी कम, तो सबके सब बहुत अमीर होंगे, ऐसा ही लगता है। पर हकीकत में इतना कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं। 80% आबादी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। डेवलपमेंट में तो दूर की बात यह है, यहाँ तो इंसान के जीने के लिए तो जो बेसिक चीज़ें है उसे चाहिए होती है वो नहीं है। वो शेर है ना कि कहाँ तो तय था। चिराग हर एक घर के लिए कहा गया, चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। बस कुछ ऐसा ही हाल है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है। बलूच का कल्चर, उनकी भाषा और उनका इतिहास पंजाबियों और सिंधियों से अलग रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबियों का वर्चस्व सबसे ज़्यादा है और वहीं आरोप लगते हैं कि उन्हें ही बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया। इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लाहौर हाउस नेशनल असेंबली से ही मिलती है। 336 मेंबर वाली नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के हिस्से में महज 20 सीटें हैं। जो एरिया का देश का सबसे बड़ा एरिया है, उसके पास सिर्फ 20 सीटें। मेरे ख्याल में अब आप समझ रहे होंगे कि जंग के लिए मैदान खुद पाकिस्तान ही तैयार कर रहा है, और ये तो बस ज़रूरी होने के बावजूद उसे उसका हक नहीं देने वाली चीज़ है। अब वीडियो में आगे आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब बताऊंगा तो ज़रा डिटेल में समझ आएगा कि ये बवाल इतना हुआ कैसे। बलूचिस्तान की आज़ादी और जिन्ना का धोखा, जो आज बलूचिस्तान है, एक वक्त पर 4 रियासतों में बटा हुआ करता था, कलात, रान, लॉस, बेला और मकरान। इनमें से सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान निकाला, मगर कलात के राजा मीर अहमद खान आज़ादी की चाहत में रखते थे। उन्होंने कई महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तब मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए भेजा। वह वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग की खूब मदद की थी, तो जिन्ना ने भी कर्ज निभाया। वह कलात में पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। मीर अहमद ने जवाहरलाल नेहरू को भी मनाने की कोशिश की, मगर नेहरू तैयार नहीं थे। फिर मीर अहमद खुद दिल्ली आते हैं। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में नेहरू के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई। इसमें लॉर्ड माउंट बटन और जिन्ना भी थे। जिन्ना ने वहाँ भी कलात की आज़ादी का सपोर्ट किया। तय हुआ कि कला आज़ाद देश तो होगा और रान और लॉस बेला का उसमें विलय कराया जाएगा। यानी एक बड़ा देश। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और अगले ही रोज़ कलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते हो गए। हालांकि कुछ वक्त बाद ही बवाल शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि कलात आज़ाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिन्ना को मौका मिल चुका था। अक्टूबर 1947 में कलात के राजा कराची के दौरे पर पहुंचे। उन दिनों कराची पाकिस्तान की कैपिटल थी। बलोच लोगों ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया, मगर उनके स्वागत के लिए जिन्ना खुद आए और ना प्रधानमंत्री को भेजा। बाद में हुई मीटिंग में गजब ही हुआ। ताज मोहम्मद बिसिक, इन्होंने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म में इस मीटिंग का जिक्र किया है। बकौल ताज, उस मीटिंग में जिन्ना ने मीर अहमद खान को पाकिस्तान में मर्ज होने का प्रपोजल दिया। मीर अहमद ने वहीं पर मना कर दिया, लेकिन वहां से दबाव बढ़ता गया। स्थानीय कबीलों से सरदार मीर अहमद का सपोर्ट करने से मना करने लगे। बलूचिस्तान की कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कही। मीर अहमद ने हर तरफ हाथ पैर मारे, मगर कहीं से मदद नहीं मिली। फिर 27 मार्च 1948 की तारीख, इस रोज़ ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और कहानी का पन्ना तेजी से पलटने लगा। उस ब्रॉडकास्ट में भारत के तात्कालिक सेंट्रल सेक्रेटरी वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है। बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेनन ने कहा था कि कलात के राजा भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने सपोर्ट में नहीं हैं, क्योंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों की मर्जर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसीलिए उनके इस कथित बयान पर हंगामा तय था।
नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का ऑर्डर दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को अरेस्ट करके कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन मर्जर के कागजात पर दस्तखत करवाए गए। इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाता है। कहते हैं कि ज़बरदस्ती तो किसी का इश्क भी कबूल नहीं होता, तो फिर साहब किसी की हुकूमत कैसे कबूल हो सकती थी। बस इसी ज़बरदस्ती को ज़्यादातर बलूच लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वहीं से ऐलान जंग लगभग हो गया। इसके बाद 1958, 1952 और 1973 में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। फौज ने इसको बेरहमी से कुचल दिया। बलूचिस्तान में अगला बड़ा विद्रोह 2005 में हुआ। उस बरस नवाब अकबर खान बुख्ती ने बंदूक उठाई थी। बुख्ती 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 1989 में 1990 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के रिसोर्सेस के पर उसका हक देने की मांग की। वही रिसोर्सेस जो पाकिस्तान अब चाइना के दौरे दे रहा है माल। साल 2005 में ही सुई गैस फील्ड में साजिया खालिद खान नाम की एक डॉक्टर हुआ। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें उल्टा विदेश भेज दिया गया। बुख्ती ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने विद्रोह भी छेड़ा दिया। अगस्त 2006 में बुख्ती को पाकिस्तान सेना ने मुठभेड़ में मार दिया। बुख्ती पर परवेज मुशर्रफ पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2024 में बुख्ती के बेटे ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनके पिता की लोकेशन पाक फौज को दी थी। बुख्ती की मौत के बाद रिवोल्ट और तेज हुआ और अब पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। इसके कई ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के मुताबिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बन गए हैं, जैसे लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी PLF, बलूच राजी, अजोई सार यानी कि ब्रास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA नाउ। BLH वाले हमले की जिम्मेदारी PLA ने ली। माना जाता है कि PLA का बेस साउदर्न अफगानिस्तान और ईरान में है। अगर आपको याद हो, जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के बीच तानातानी हुई थी। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब दिया था। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने ईरान के अंदर PLA के अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में PLA बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में भी ये एक्टिव है। अब PLA कब बना? कुछ लोगों का मानना है साहब कि साल 2000 में बना, तो कुछ दावा है कि इसको रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने बनाया। दरअसल 1979 में साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस जंग में पाकिस्तान और अमेरिका मुजाहिदों की मदद कर रहा था, यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ उधर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट पैदा करने के इरादे से अपने 2 एजेंट्स भेजे। इनके नाम थे मिशा और शाशा। इन दोनों ने बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से मुलाकात की। BSO जनरल अयूब खान के दौर में बना था। उस वक्त बलूच पर फौज का जुल्म बढ़ा हुआ था। कहानी चलती है कि मिशा और शाशा ने BSO के लोगों को रूस भेजा और ट्रेनिंग। वहीं से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी PLA की शुरुआत हुई। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब PLA की चर्चा होती है, इंडिया का नाम साथ में आता है। पर क्यों? दरअसल पाकिस्तान अक्सर आरोप लगता है कि इंडिया BLA को फंडिंग देता है ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा की जा सके। इंडिया जाहिर है इससे इनकार करता है कि हालांकि कुछ मौक़ों पर BLM मांडर्स फर्जी आइडेंटिटी कार्ड पर इंडिया आकर इलाज करवा चुके हैं। इंडिया के साथ साथ PLA को बढ़ावा देने में तालिबान का भी हाथ बताया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। सिर्फ 2023 में 650 से ज़्यादा हमले हुए। इनमें से 23% हमले बलूचिस्तान में हुए। कई बलूच संगठन पाकिस्तान सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगते हैं। कहना यह है कि सरकार
उनमें रिसोर्सेस की लूट करती है, विदेशियों में भी बांटती है, मगर कभी उनके जायज़ मांगों पर ध्यान नहीं देती। ना बीएलओ और पाकिस्तान पर अटैक। बीएलए का कैडर लगभग 6,000 लोगों का है और वहीं वह पाकिस्तान में सैकड़ों हमले कर चुके हैं। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर जानलेवा हमला हुआ। मुशर्रफ बच तो गए। इसके बाद बीएलएफ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। उसी बरस पाकिस्तान ने पीएलए को बैंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी पीएलए को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानती है। इसके बाद अप्रैल 2009 में बीएलए ने पंजाब प्रोविंसेस के लोगों को टारगेट करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में 500 लोगों की जान ले ली। फिर सितंबर 2021 में ग्वादर में बीएलए ने मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया। इन सब के अलावा बीएलए कई बार चीनी नागरिकों और चीन के पैसों से चलने वाले प्रोजेक्ट पर भी हमले कर चुका है। पाकिस्तानी सरकार पीएलए को ख़त्म करने के कई ऑपरेशन चला चुकी है, मगर उन्हें तब तक कामयाबी नहीं मिली। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को कलात को अपने साथ मिला लेना चाहिए था, क्योंकि तब हम पाकिस्तान पर दो तरफ से अटैक करने के काबिल होते और हमारी पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत होती। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक